एनआरसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, CAA चुनाव आला रे आला, एनआरसी नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये रामराज है, ये रामराज नहीं है, ये तो रावण राज से भी बदतर है। LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, IIM बेच दिया। मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया था। कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों को केवल छला चाहती है। रुकिए 1 मिनट लाल जी, सुनिए, इन्होंने बोलिए मत, पहले बात कर लेने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं? सब्सिडी बढ़ चुकी है। कितनी? 300 हो गई 1000 के सिलेंडर पे। क्या? अभी आपको एक बटा 300 ये झूठे वादे करते हैं। ये बौखला गए हैं, पगला गए भाजपा वाले ने, एकदम बौखला गए हैं। पहले सुन लीजिए, नहीं तभी सुनिए, अभी तुमको कमीशन भी हम देंगे। 70 साल से कहा थे, 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 सो रहे थे ना। नरेंद्र मोदी होंगे, 400 पार होंगे, मोदी जी की ही सरकार में जाति जनगणना होगी, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं सपा अपनी PDA यात्रा निकाल रही है। अगर बात करें सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की तो वो भी अपने कामों को गिनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास कर जिस तरह से विकास कार्यों को जनता के सामने लाया जा रहा है और अपने कामों को गिनाया जा रहा है, उससे ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसका सीधा सा उदाहरण एक ये है कि इस तरह से CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जनता को बताया गया है कि जो वादा किया वो पूरा किया। तो अब देखना ये होगा कि इस बार की राजनीति में किस तरह से जनता वोट करती है, किस पे विश्वास करती है। क्या इस बार भी जाति धर्म पर चुनाव होगा या फिर इस बार विकास कार्यों को जनता चुनेगी? तो जनता क्या चुनेगी, जनता का मूड क्या है, जनता किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहती है, यही जानने के लिए हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में, जहां जनता की राय जानेंगे और उनसे ये जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोट करने वाली है। तो चलिए जनता से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। ये किस पे वोट होगा इस बार, काम पे होगा या जाति धर्म पे होगा? काम पे होगा और जाति धर्म पे भी वोट होगा कि योगी जी, मोदी जी 10 साल की सरकार में कुछ नहीं कर पाए हैं। ये भाई साहब को पकौड़ा तलने वाली नौकरी दे दी है इनको। हम लोग युवा हैं, बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए नौकरी नहीं निकाली। जो माननीय मुलायम सिंह जी जो करके गए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी जो किए हुए हैं, वो मोदी जी योगी जी सत्ता में फिर वापस चले आए तो केवल इनके पास जुमलेबाजी है केवल। पकौड़ा तल रहे, लेकिन रोजगार तो है। रोजगार कहाँ से, ये कहाँ का दिहाड़ी कर रहे हैं। 300 रुपए दिहाड़ी में ये अपने बच्चे के पार कर लेंगे, परिवार को चला पाएंगे। 300 रुपए दिहाड़ी है इनकी। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बाबा की बस। अच्छा, विकास पे या फिर जाति धर्म? नहीं, जाति धर्म की बात ही नहीं हो रही। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो वोट देगा मोदी जी को, बम्पर को वोट गिरेंगे। ठीक। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली? मोदी जी की। क्यों? 100% विकास के रूप में। अच्छा, चलिए ठीक है, आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? अरे हमारी सरकार बनेगी। आप कौन सी सरकार से जुड़े हैं? संयुक्त राष्ट्र जनादेश पार्टी। मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्या काम नहीं किया? क्या काम नहीं किया आप ये बता दें। सुन तो लीजिए मैम, इनका कहने मतलब भाई साहब का सही है। मोदी जी इसलिए जीतेंगे कि अमित शाह का बेटा ABM को सेट करे हुए हैं और यहाँ पे 400 पार जो बता रहे भाई साहब, बिल्कुल सही की बात है एकदम। अमित शाह का बेटे ने सेट किया, आपने ये बोला। इसका ये बताइए पंजाब में सरकार आपकी कैसे आ गई? वो अरुणाचल कैसे चला गया? वो मोदी जी का कंठी पहन चुके हैं, देखो कंठी देखिए आप, ये मोदी जी का कंठी पहन चुके हैं। तो कंठी पहने का वो मोदी जी का हो गया? ये अपना इनका उसूल है ना कंठी पहनना। मैं महादेव का भक्त हूँ, तो कंठी से राजनीति को मत तोलिए, कंठी राजनीति से नहीं तोली जाती। अच्छा, धर्म मतलब इस बार फिर धर्म पे होगी राजनीति, धर्म के आधार पर ही वोट होगा। देखो भक्त कंठी पहनने भक्त नहीं होता, भक्त हम भी है महादेव का। अच्छा। और रामचंद्र जी का हमारे जग रहने वाले हैं वो। आप लोग जाते क्यों नहीं हो कांग्रेस के? हो तो आप कांग्रेस के जाते क्यों नहीं है? आपको राम से नफरत क्यों है? अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो व्हाई यू शुड नॉट गो। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाति धर्म फिर से आ गया। आपको क्या लगता है किस आधार पे होगा इस बार का चुनाव? मैडम जी, मोदी जी के काम से धर्म, मजहब, जात सब टूट गई है। सब धाराएं टूट के एक धारा में बह रही है। सिर्फ मोदी या मोदीमय हो गया है। माला देखिए, पहले माला देखो भाई साहब का काम से। ठीक है, किस आधार पे चुनाव होगा इस बार? देखिए,
रोजगार जो है प्रधानमंत्री जी कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर एक कदम नहीं चलेंगे प्रधानमंत्री जी, बल्कि कहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोज बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन तहसील में चले जाइए लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, केवल पेपरों में रोज निकलता है जीरो टॉलरेंस। आपके चैनलों के माध्यम से कि प्रधानमंत्री बोलते हैं जो काम कहा था करेंगे वो कुछ भी नहीं करा। आप बताइए वादा करके वादा खिलाफी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। सीए तो लिया, सीए का वादा किया था, सीए का वादा किया था, इसका स्वागत है जो किए हैं, लेकिन जो वादा करके नहीं किए ये भी बात सुनिए। इन्होंने बोलिए मत, पहले बात कर लेने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो बात है उन्होंने कहा था ना कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार, अब तक दिए होते तो 20 करोड़ पागे होते, नहीं तो 10 करोड़ 5 करोड़ दे दिए होते, तब भी जनता खुश रहती। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दी। देखिए, ये आपकी टिप्पणी है या जनता की टिप्पणी है मैं ये नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन नौकरियाँ खूब हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां हैं, कहीं पर कोई किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जो शिक्षित हैं वो नौकरी पा रहे हैं, जो योग्य हैं वो नौकरी पा रहे हैं, और निराधार सिर्फ बात करने वाले नौकरी का पेपर नौकरी मिलेगा। जितने परीक्षाएं हुए सब लीक हुए, सब कैंसिल हुए, नौकरी तो मिली ही नहीं। आप बताइए ये राम राज है, वो तो जंगल रहा था, माफिया रहा था, गुंडा रहा था, उसमें हुआ, लेकिन राम पेपर लीक क्यों हो रहे, पेपर लीक क्यों हो रहा अभी कैसे हो रहा पेपर लीक? अरे रुकिए 1 मिनट लाल जी, पेपर लीक होना और वो प्रकर्षित होना, सामने आना, प्रदर्शित होना, ये बड़ी बात है। अपराध अभी आपने कहा कि जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल रही है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहे हैं, जो नौकरी के लिए जा रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा, स्पष्ट न्याय से मौका मिलेगा, ईमानदारी से मौका मिलेगा। कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं, पाई का हिसाब है, कहीं पर 1% भ्रष्टाचार नहीं। जब इनकी पीडीए की सरकार हुआ करती थी तो 84 पीसीएसओ की जब बेंच बैठती है तो 56 उसमें जो है एक ही समाज के लोग होते हैं। उस समय पुलिस की नौकरी निकली थी एटा इटावा मैनपुरी से 6 साल बाद क्यों नौकरी निकली यूपी में? मेरी बात सुनिए आप, 6 साल तक क्यों नहीं नौकरी निकली? एटा इटावा मैनपुरी से 3 जगह से 33,000 लोगों को भर्ती किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी और मोदी की सरकार में जो भी पात्र है, जो भी उसका हकदार है, जो शिक्षित है, वो अधिकारी है, उसको बिल्कुल जात पंथ मजहब के आधार से हट करके उसको मौका दिया जा रहा है। शौचालय का लाभ सबको मिल रहा है, चाहे जिस पंथ जाति का है। उज्ज्वला योजना का लाभ सबको मिल रहा है। अजीत पवार शुभेंद्र अधिकारी को बहुत अच्छे हैं, उनको मौका दिया जा रहा, वो सच्चरित हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार हैं। ऐसे लोगों को गले लगाया जा रहा। ये रामराज है, ये रामराज नहीं है, ये तो रावण राज से भी बदतर है। अगर ये लोग ऐसा होता तो यही सचिवालय में भर्ती है, सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? कई बार उठ चुका है कि इनकी सीबीआई जांच हो, भर्ती में भ्रष्टाचार है, क्यों नहीं सीबीआई जांच की बात करते हैं? पार्टी आपकी अदर पार्टी पिटीशन दाखिल करे, सीबीआई जांच भी होगी, मुकदमा किया जाएगा, तब रामराज में न्याय मिलेगा, तब रामराज में न्याय मिलेगा। रामराज का मतलब है कि भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, साथ सबका विकास, सबका बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर सब साफ हो जाते हैं क्या? मैं कुंवरपाल शामली से आया हूँ। आरएलडी का और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है वो यूपी में सुपड़ा साफ कर रहा है। हकीकत है, यूपी में बीजेपी आरएलडी का गठबंधन कम से कम 78 सीट जीते। लोग तो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी फंस गए गठबंधन करके। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, काम कर रही है। गठबंधन मिसाल है। भारतीय जनता पार्टी जब इनका गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल फायदे में गई है। इससे पहले जब इनका गठबंधन हुआ था 2009 में, आरएलडी के फायदे के लिए गठबंधन किया बीजेपी ने। बीजेपी को फायदा नहीं होगा। जब स्वतंत्र सरकार बनेगी, जब निष्पक्ष, जब बगैर गठबंधन की सरकार बनेगी तो जनता का भी विकास होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट जारी करी है उससे जो है बीजेपी परेशान है। नहीं, अरे ये कहने की बातें हैं, ये कहने की बातें। भारतीय जनता पार्टी कभी परेशान होने वाली पार्टी नहीं है। क्यों परेशान नहीं होगी बीजेपी? जयंत चौधरी खत्म करने की नीतीश कुमार को वहाँ खत्म किए बिहार में, और जयंत चौधरी की भाजपा यहाँ खत्म कर रही है। इनका ये मकसद होगा, इनका मकसद यही है, जयंत चौधरी खत्म। और वहाँ समाजवादी पार्टी सुनो, केवल मैनपुरी के अलावा कभी जीतती नहीं, और टिकट बांट रही है पश्चिम में।
और 60 टिकट में से 4 अपने उम्मीदवार। अब उनको जैसे जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो पसीने आ रहे हैं कांग्रेस को, रूस को। टिकटार थी नहीं मिल रहे, उनको टिकटार थी। अच्छा ये बताइए इस गठबंधन से किसको फायदा, बीजेपी को है या फिर जयंत चौधरी? दोनों को। हमें बार बार क्यों कह रही कि जयंत चौधरी फंस गए? नहीं, कोई नहीं। किसानों के मुद्दे को लेकर जयंत चौधरी क्यों नहीं बोल रहे? कुछ बोले हैं, अभी बोले हैं, आज भी बोले हैं, अभी शामिल थे, अभी बोले हैं कि मैं पहले किसान हूँ, किसान मजदूर हूँ। और देखो कितना अच्छा किया बागपत सीट से डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जो बिल्कुल 2 रुपए नहीं है उनके पास, और योगेश नोहार जिन्होंने। अगर जयंत चौधरी कुछ कर रहे किसानों के लिए तो फिर किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मोदी जी कोई घोषणा क्यों नहीं कर रहे? भाई यही तो कह रहा हूँ, विधानसभा में हमारे साथ धोखा किया। हमारी मार्ट सीट जो 2017 में 400 वोटों से हारे थे, अपने संजय लाठर को लड़ा दिया, वो तीसरे स्थान पर गया है। और इस बार हमने उसको हाँ भरी, जयंत चौधरी जी ने MLC बना दिया। और दलित चेहरा हमने 9 MLA में दलित चेहरा हमने कैबिनेट मंत्री बनाया जयंत चौधरी ने। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलेंगे निश्चित। जो है वो परिवार डेवलपमेंट पार्टी है, पीडीए पिछड़ों की पार्टी। अच्छा भाजपा में परिवारवाद नहीं? कहाँ परिवार, कैसे परिवार? भाजपा में परिवारवाद नहीं है। जयंत चौधरी को विनाश करने का रास्ता भाजपा में परिवारवाद है कि नहीं? बिल्कुल परिवारवाद है। अब ये मोदी जी को परिवारवाद याद आ रहा है, परिवार नजर आ रहा है। पहले परिवार नहीं था, 10 साल की डेफिनेशन बता रहे परिवारवाद। अब पहले 10 साल की सरकार में रह के तब इनको अब परिवार नजर आ रहा है। और राजभर देखिए आप, राजभर अपना मंत्री पद लिया, अपने लौंडे को जो है लोकसभा दिलाया, और संजय निषाद मंत्री हैं, अपने लौंडे को लोकसभा दिखाया। यह परिवारवाद यहाँ नहीं है, ये परिवारवाद की बात करते हैं। ये महंगाई के मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से महंगाई कम कर देंगे, कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे। देखो कौन सरकार आगे, वही जो सरकार आगे उसी को मालूम है कौन कम कर रही कौन नहीं कर रही। चलिए ठीक है, क्या महंगा है? सिलेंडर का क्या दाम है? सिलेंडर का जो दाम है वो 2014 से अब की तुलना कर लिया जाए, पहले एक सिलेंडर बुक किया जाता था। चुनाव आते तो दाम क्यों गिर जाते हैं, उसके बाद बढ़ क्यों जाते हैं? गांव में 5 सिलेंडर होते थे, अब हर घर में 5 सिलेंडर हैं। गांव में 1 टेलीफोन होता था, अब हर घर में 5 टेलीफोन हैं। लेकिन गैस सिलेंडर है, भरवा पा रहे? 10 साल में सिलेंडर भरवा पाती है? 2014 में 38 रुपए था, आज भी 38 रुपए चीनी का रेट है। और रही बात जो है, कहीं पर कोई महंगाई नहीं है। महंगाई उन लोगों के लिए यहाँ है जो काम करना नहीं चाहते, जो घर में बैठना चाहते, लफाजी करना चाहते। आप सिलेंडर की बात करी इन्होंने, 600 रुपए डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं क्या? जो क्या कहते हैं 400 रुपए उस समय था सिलेंडर का दाम। पहले एक व्यक्ति घंटों लाइन में लग के 500 की दिहाड़ी को खत्म हो जाती थी। आज आप फोन करिए 10 मंजिल चढ़ाता है सिलेंडर। 600 रुपए डिलीवरी चार्ज ना, ऊपर से 600 रुपए डिलीवरी चार्ज। मोदी जी ने 600 रुपए डिलीवरी चार्ज ना। एक 600 सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी अब फिर कितनी है? सब्सिडी बढ़ चुकी है। कितनी? 300 हो गई। 1000 के सिलेंडर पे क्या? अभी आपको एक बटा 900। ये झूठे वादे करते हैं। 1200 का सिलेंडर था। कितने का? 1200 का था। 1200 का था। हाँ। अब कितना हुआ? अभी कितने? छत्तीसगढ़ में आप गैस सिलेंडर को कम कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही रेट क्यों? भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव नहीं है। छत्तीसगढ़ यहाँ बेवकूफ लोग रहते हैं। 33% इलेक्ट्रिसिटी रेट है तो बेवकूफ है ना यहाँ पे यूपी में, जिनको सिर्फ क्या कहते हैं गोबर खाने से फुर्सत मिले तब। जवाब है मेरे पास है। छत्तीसगढ़ एक बहुत पिछड़ा। भाई साहब एक जवाब, एक मिनट मैम। राजस्थान में इन्होंने वादा किया था कि सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। यही वादा यूपी में क्यों नहीं कर रहे अभी लोकसभा चुनाव में? और क्या राजस्थान में 500 रुपए में मिल रहा है सिलेंडर? पूछिए इनसे। अब मिल रहा है राजस्थान में 500 रेट है भाई, जाके पता कर लो। अरे आपने भेदभाव क्यों है? भेदभाव क्यों है? जिस राज्य में एक सेकंड जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ पे आप महंगाई को कम करके वहाँ पे तो आप वोट ले रहे हैं, और जहाँ पे सरकार है वहाँ पे आप महंगाई बढ़ा रहे। क्यों? भेदभाव क्यों? ये पॉलिटिक्स पूरा इन्फ्लेशन और प्रोग्रेस को क्या कहते हैं ना। इन्फ्लेशन से वही होता है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। इन्फ्लेशन कहाँ होता है आप बताइए, आप बताइए।
जो पिछली सरकारी थी उन्होंने इतना पिछड़ा कर दिया कि अब उसको बनाने में टाइम लगेगा। जो घाव लगा हुआ है जो उठा के बेच दिया, इतना पिछड़ा कर दिया, LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, IIM बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। सबूत नहीं दे पाओगे, बेचने का सबूत नहीं दे पाओगे, और दे दिया तो ठीक, रोजगार पे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पे इस बार वोट होगा? मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया। जनता 90% बेरोजगार है, 80% आप जो 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हो वो 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है ना। रोटी नहीं खा पा रहा है, हमारी यह स्थिति है। अरे नौकरी, गरीबों को तो राशन दे रहे मोदी जी। अरे 80 करोड़ सारे दिन उनको बैठे काम देखना ही काम, अड्डा पे खड़े आ रहे हैं। 40 करोड़ में 5 करोड़ सिर्फ इनकम टैक्स भरते हैं, बाकी कोई इनकम टैक्स भरता नहीं। 5 लाख से जो ऊपर है वो इनकम टैक्स भरते नहीं चाहिए, बाकी सब बेरोजगारी हैं। मोदी जी कहे थे काला धन ले आएंगे, ले आए क्या? देखिए, काले धन पे तो जो बात हुई थी, वो काला धन कहाँ का काला धन था, यहीं का काला धन निकला, डीमोनेटाइजेशन में पे आया है काला धन, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे काला धन आया है। बॉन्ड की कोई बात ही नहीं हुई। अभी इन्होंने ओपन के लिए बोला, हम लोगों ने ओपन करवा दिया। विदेशों से आ रहा था काला धन, आया तो नहीं, लेकिन जो यहाँ वाले धन लेके गए थे वो भी चले गए। वो भी कांग्रेस की देन थी कि उनको पैसे दिलवाए थे। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अपने मनी हंट। अमित शाह के लड़के का और अमित शाह के लड़ने का खजाना कहाँ गया? 1190 करोड़ रुपए, 11,090 इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कहेंगे? सबसे बड़ा झटका किसको? देखिए, जो बांड खरीदे गए हैं राजनीतिक, जो एक विकास के लिए ही बांड खरीदे जाते हैं राजनीतिक, उसमें जो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को मजबूत, देश के मजबूत करने के लिए, तो जो भी है वो चुनाव के बाद हम दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी पेश जरूर करेगी, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। और जो आज की बात चल रही है, ये बता रहे हैं देश बेच दिया, क्या बेच दिया, हमसे पूछना चाहते हैं। सुनिए, प्राइवेटीकरण, कोई बाहर पाकिस्तान से कोई आया प्राइवेट, आप वही चीज़ जो है परिवहन विभाग जो बसों को खचाखच भर के ले जाते थे और वहाँ उसके बाद जब बजट आता था परिवहन विभाग घाटे में चलता था। आज हमने जो है प्राइवेटीकरण कर दिया, उसका टेंडर कर दिया, वो भी सरकार के अधीन में है। तो आप बता रहे हैं उसको बेच दिया। अगर कोई ये बताइए सरकार क्यों नहीं चीजों को सही से चला पा रही? जो प्राइवेट हाथ में जाके वो समय से रेल भी चल रही है, बस भी चल रही है, मेंटेनेंस हो रही, सरकार क्यों नहीं कर पा रही थी? भ्रष्टाचार था ना। देखिए, ऐसा है, पूर्व की सरकारें जो रही हैं, पूर्व की सरकारें, मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए, नहीं तभी सुनिए, अभी तुमको कमीशन भी हम देंगे, पहले बात सुनने दीजिए, सुनिए। ऐसा है, पहले की गैर भाजपाई सरकारें रही हैं यहाँ पे। ठीक, आपको मालूम होगा, पिछली बार विधानसभा चुनाव जब हुआ था, योगी जी की सरकार बनी थी, यहाँ बहुमत में आए थे। उसके बाद जो वहाँ कर्मचारी थे, उनकी वोटिंग हुई थी बैलेट पेपर पे कौन जीता था? आपको भी मालूम है, समाजवादी पार्टी। तो वो जानते हो कौन है? वो बैलेट पेपर में जो वोट हुए थे समाजवादी पार्टी। जहाँ हार जाते वहाँ पे कहते हैं ईवीएम की गलती, और जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे जनता ने जिताया। वही बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में अपने चहेतों को और रुपए के दम पे जिम्मेदार पदों पे जिन को बिठाया था, वही आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमने 5 लाख रुपया दिया था, 5 लाख रुपया दिया था मैं शिक्षा मित्र की भर्ती के लिए, समझे, और उसके बाद भी नहीं मिला। हमारे गांव में एक यादव जी थे, उनको मिल गया, समझे। इस तरह का केवल सरनेम देख के नौकरी मिलने वाली है, समझे। ओपी राजभर को लेकर भी अभी काफी बयान चला था कि ओपी राजभर ने कहा था पीला गमछा डाल के जाओ तो वहाँ पे दरोगा जी पहचान लेंगे, आपकी शक्ल में ओपी राजभर दिखेंगे। इसको लेकर दरोगा जी ने सारी गर्मी निकाल दी। तो क्या कहेंगे? ये साइड इफेक्ट इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में। क्योंकि राजभर जी की पार्टी है पूर्वांचल की, और ये केस हुआ फिरोजाबाद में, जहाँ उनकी पार्टी की कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं, लेकिन जब बंदा दरोगा ओपी राजभर को नहीं पहचानते, मंत्री को नहीं पहचानते, उनको नहीं पता कि पदभार मिला, मंत्री बन गए। जब वो प्रधान फंस गया तो वो राजभर की पार्टी में आ गया और गमछा पहन के गया। अच्छा, वहाँ के भी लोग नहीं जानते थे कि राजभर कौन है, और इंस्पेक्टर ने उसको ठोक डाला। तो इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए ठीक है, आप हमको कुछ बता रहे हैं, बताइए। कुछ कहना क्या है सरकार किसके प्रवक्ता बन रहे हैं, हम जरा बता दीजिए। आप प्रवक्ता वाली बात की है तो मतलब फिरोजाबाद, कौन सी बात करी प्रवक्ता वाली? फिरोजाबाद की घटना है, और आप यहाँ पूर्वांचल में उनका दबदबा है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, और उनके साथ वोट बैंक भी है। और पूर्वांचल के
जितने भी राजभर समाज के लोग हैं उनको नेता अपना मानते हैं जी। पुलिस वाले जानते कि नहीं जानते कि ओपी राजभर मंत्री बन गए, उनको पदभार मिल गया है? मिल गया, सबको पता चल गया है और उनका समाज खुश है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, वो भी 400 सीटें पार। बिल्कुल। चलिए ठीक, किस मुद्दे को लेकर बनेगी? देखिए, विकास को लेकर, जाति धर्म को लेकर, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन होता है, सीए ले आया जाता है, तो किस मुद्दे को लेकर बनेगी ये भी बता दीजिए। इस बार हमारा मुद्दा रहेगा बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर कानून। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग खड़े हुए, और अच्छा हुआ आपने बता दिया आपका मुद्दा, यानी आप प्रवक्ता है, हम नहीं, हम पत्रकार है, वही खुश हैं। चलिए आप बताएं। 400 पार की बात कर रहे हैं ना, मोदी कह रहे हैं 400 पार। ये जो 400 पार होगा ये इनका होगा, 400 पार इंडिया गठबंधन का होगा। ये बताइए, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसका कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ये बौखला गए हैं, पगला गए भाजपा वाले ने, एकदम बौखला गए हैं। इनके 400 पार की आवाज निकल रही है, और 400 पार जो होगा इनका होगा, और 400 पार इंडिया गठबंधन का होगा। ये फैसला होगा। और ये बौखला गए, कह रहे राजभर का पूर्वांचल दबा है। कितना बड़ा गुंडा है, अतीक माफत, अतीक से ज्यादा मुख्तार सिंह है, राजभर गब्बर सिंह है। सुनिए, राजभर गब्बर सिंह है, जानते हो कौन सा गब्बर है? गब्बर इस बैग का अक्षय कुमार है, गलत के लिए ऐसी तैसी कर देगा गलत। कई मुद्दे हैं, अभी उन पे भी जान लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होने वाले हैं। तो कांग्रेस की क्या पोजीशन है, किस मुद्दे को लेकर इस बार जनता चुनने वाली है अपनी सरकार? आप ये देखिए, 10 साल से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, इस पर बात की है। ये किस मुद्दों पर आएंगे? मैम, बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, है ना? ये तोड़ने की राजनीति, जोड़ने की नहीं जानते हैं। अभी ये सीएए लाए हैं। आइए मैं इन तीन चीज़ों के फुल फॉर्म बता दूं। यूसीसी, अनलिमिटेड चुनावी चूरन, सीएए, चुनाव आला रे आला, एनआरसी, नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये सिर्फ नफरत बांटने का काम करती है भाजपा सरकार। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी बात नहीं की है। किसने करी थी? तब किसने करी थी? बज रहा है मैडम, बताइए ना किसने करी थी? जब बार बार आप सीए की बात कर रहे हो, वो तब नफरत कौन फैला रहा था? जब सीए को लेकर विपक्ष क्या कहता है? देखिए, मैं एक मिनट यार पंडित जी, देखिए वो आप अपना आप काउंटर करिएगा, बाद में पहले मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। उसकी बात करो। आप जबरदस्ती उसको घुमा रहे हैं कि सीए चुनाव आला रे आला। ये आप अगर ऐसी बात बोलेंगे, आप वरिष्ठ होकर के, तो युवा क्या सोचेगा, युवा क्या समझेगा? 9 साल से सीए आ जाए, 70 साल से कहाँ थे? 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 सो रहे थे ना, तुम्हारे चक्कर में है, तुम्हारे चक्कर में है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग आप हैं, हमारे बुजुर्ग आप हैं। खुद नहीं क्या, इसलिए हम ऐसे हैं। अगर कर लिया होता कुछ तो ये ना होते हम। आपकी वजह से हम लोग की हालत ऐसी है। आप ही लोगों ने सबको समर्पण दिया। ध्यान से सुन लीजिए, भाजपा का ये आचरण है, भाजपा का ये आचरण है। जब डिबेट होती है तो ये जय श्री राम के नारे लगाते हैं। एक सेकंड, ये कोई तरीका नहीं होता है। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है? चलिए ठीक है, देश का मुद्दा है, आराम से एक मिनट, ठीक है? देश का मुद्दा है। साबरमती में जब साबरमती में आग लगाई थी, तब नफरत की राजनीति किसने करी थी? इसका जवाब देंगे आप मुझे? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के जो चाहने वाले लोग हैं वो काफी लड़ भिड़ चुके हैं और अपनी अपनी बातों को रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भाजपा को कुछ नहीं मिलता है तो जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, और देखिए किस तरह से यहाँ पे नारा भी लगाया जा रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव हो? कौन सा मुद्दा, क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है। जाति धर्म कुछ नहीं, एक ही मुद्दा है, मोदी रहेंगे और आना है, उसके और कुछ। कांग्रेस मेहनत नहीं कर पा रही है,
समाजवादी पार्टी मेहनत नहीं कर पा रही, इंडी गठबंधन मेहनत नहीं कर पा रही। कुछ नहीं बेटा कर पा रहे ये लोग। मैं मतलब किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन एक मैंने बात बताई, वो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कर पा रहा। अच्छा, हिंदी बेल्ट में तो मोदी दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे हिंदी बेल्ट नहीं है वहाँ वो है। हाँ तो वो रहेंगे, उनमें भी वो बिखराव है, बस अलग अलग सत्ता में नहीं आना वाना। तो जा रहे हैं मैम, आज ये पश्चिम बंगाल में 2 से 18, 18 से 35 का लक्ष्य है। केरला में आइए, कर्नाटका में आइए, उड़ीसा में आइए, तेलंगाना में, सारी जगह गठबंधन हो गया है। हमारी एनडीए सिर्फ भाजपा 370 जाएगी, एनडीए 400 प्लस जाएगी। ये प्रोग्राम बन गया है, सिर्फ फिट होना है, फोटो कॉपी निकलनी है, इसमें कोई नहीं। ये डिजिटल इंडिया चल रही है, डिजिटल इंडिया में क्या सत्य है क्या गलत है सारे लोग जान रहे हैं। बाकी अपनी बात रखने का सबका अधिकार है, विरोध करने का सबका अधिकार है। हमारा विपक्ष भी अच्छा विरोध करे, और जनता तो जिसको रिजल्ट दे रही, रिजल्ट तो सामने आ रहा है। हम तो 10 साल से ये राहुल जी 90% चुनाव हारे हैं, आप देख लीजिए, वो रिकॉर्ड है। हम रिकॉर्डेड की बात, मेहनत तो कर रहे हैं इस बार, प्रियंका राहुल दोनों मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना उनका फर्ज है, बाकी मेहनत में हम गुल खिला रहे हैं, अपना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, हमारी बात लोग मान रहे हैं। कौन से मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पीएम मोदी। क्यों? 400 पार। अच्छा, मुद्दा क्या होगा जनता का? केवल हिंदुत्व मुद्दा है। विकास नहीं? विकास बहुत तेजी से हो रहा है हिंदुस्तान में। अच्छा, कितनी विकास 10 साल के साल में विकास गिनवाइए, 5 काम गिनवा दीजिए, इनसे पूछिए। जो माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह ने कर दिया, इनके काम नहीं गिनवाए। मान ठीक, 5 काम। 500 पार, 400 पार। चलिए ठीक। एक मिनट, इन लोगों से ये पूछो, विपक्ष वालों से, कि इनके पास गठबंधन कहा जाता है, ठगबंधन तो सही बात। इन्होंने जो है न बदरुद्दीन अजमल को मिलाया, न डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को मिलाया, और माननीय अखिलेश यादव जी कहते पीडीए का नारा, ना अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा बनाया, ना कृष्णा पटेल जी को राज्यसभा मेंबर बनाया, और पीडीए का जो है नारा दिया जाता है। और कांग्रेस और समाजवादी मुसलमानों को केवल छला चाहती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया राष्ट्रपति, और सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोलाया। और ये जो है विपक्ष के लोग केवल मुसलमानों को ठगने का काम समाजवादी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं, ये हकीकत है। सीएए आया, जब पिछली बार सीए लाने की बात करी गई, सबसे ज्यादा मुस्लिमों ने विरोध किया था, तो इस बार सीए आया है, क्या कहना चाहेंगे? सीए देखिए आया है, 3 देशों के मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, उन मुसलमानों को नागरिकता मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन मुसलमानों को तो नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। मोदी जी अरे तो हम कहते हैं जाति जनगणना भी हो जाना चाहिए। अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना हो जाना बहुत जरूरी है, जाति जनगणना से सब स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अरे हम जो बात बोल रहे हैं, जाति जनगणना नहीं, क्यों नहीं जाति जनगणना होगी? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जो है जितनी जिसकी भागीदारी उतनी। अरे आप बोलिए। यानी इस बार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे, 400 पार होंगे, मोदी जी की ही सरकार में जाति जनगणना होगी। इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चले, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। तो चलिए आपने देखी जनता की राय कि किस तरह से ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो मोदी बनेंगे। 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, मोदी की गारंटी की जो बात करी जाती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को देखते हुए इस बार फिर 400 पार का जो नारा दिया गया है वो पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर। यूसीसी